1000 करोड़। युवराज सिंह, शिखर धवन, सुरेश रैना, सोनू सूद, ये सब क्यों फंसे? और जो कंपनी इन्हें फंसा गई वो आज भी भारत में काम कर रही है, बैन होने के बावजूद। आज मैं खोलूंगी 1xBet का पूरा खेल। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी कि ये स्कैम आपको कैसे अफेक्ट कर सकता है। हेलो दोस्तों। स्कैंडल को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि 1xBet है क्या। 1xBet एक साइप्रस बेस्ड ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म है जो क्यूरोसाओ लाइसेंस के तहत ऑपरेट करता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें गलत क्या है? समस्या ये है कि ये प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों में बैन है। ध्यान से सुनिए। यूनाइटेड स्टेट्स बैंड, यूनाइटेड किंगडम बैंड, फ्रांस बैंड, स्पेन बैंड, रशिया बैंड। और कारण मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध गैम्बलिंग एक्टिविटीज और बिना ऑथराइजेशन के ऑपरेट करना। लेकिन चौंकाने वाली सच्चाई ये है, अवैध होने के बावजूद 1xBet सालों से भारत में खुलेआम ऑपरेट कर रहा है। कैसे? एक चालाकी भरे तरीके से, जिसे कहते हैं सरगेट एडवर्टाइजिंग। 1xBet को सीधे प्रमोट करने की बजाय कंपनी ने नकली ब्रांड्स बनाए, जैसे 1xBet और 1xBet स्पोर्टिंग लाइन्स। ये सरगेट ब्रांड्स सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वीडियोस में और यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया में भी एडवर्टाइज होते थे। और जब यूजर्स इन एड्स पर क्लिक करते थे तो उन्हें मुख्य 1xBet अवैध बेटिंग प्लेटफॉर्म पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता था। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शराब को सोडा की एडवर्टाइजिंग करके बेचना, वही स्ट्रैटेजी जो तंबाकू कंपनियां इस्तेमाल करती थीं। लेकिन असली सवाल ये है कि इतने सालों तक किसी ने इसे रोका क्यों नहीं? सालों से भारत में ऑनलाइन बेटिंग पर कोई स्पष्ट कानून नहीं था। हमारे पास बस एक ही कानून था, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867। हाँ, आपने सही सुना, 1867। ये कानून तब लिखा गया था जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, इंटरनेट के अस्तित्व में आने से बहुत पहले। इसमें सिर्फ फिजिकल गैम्बलिंग हाउसेस के बारे में बात की गई थी। 1xBet जैसे ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स एक ग्रे एरिया में मौजूद थे। अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम थे। तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सख्त बैन था। सिक्किम और नागालैंड जैसे राज्यों ने कुछ ऑनलाइन गेम्स के लिए लाइसेंस जारी किए, बाकी राज्यों में कोई स्पेसिफिक लॉ ही नहीं था। इससे बहुत भ्रम की स्थिति थी। लेकिन 2025 में सब कुछ बदल गया। भारत सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पास किया, जिसे प्रोगा 2025 भी कहा जाता है। इस कानून ने कुछ क्रांतिकारी किया। इसने पूरे भारत में सभी ऑनलाइन मनी गेम्स को बैन कर दिया। ये कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गेम स्किल बेस्ड है, चांस बेस्ड है या दोनों। ये भारतीय कंपनियों और विदेशी प्लेटफॉर्म्स दोनों पर लागू होता है। ये सभी राज्यों में यूनिफॉर्म था, कोई एक्सेप्शन नहीं। इस नए कानून के तहत 1xBet जैसे प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से इल्लीगल हो गए। बैंकों और यूपीआई सिस्टम्स को ऐसे प्लेटफॉर्म्स के सभी लेन देन ब्लॉक करने का आदेश दिया गया। यहाँ तक कि VPN के माध्यम से इन साइटों तक पहुँचना भी दंडनीय हो गया। सज़ा? ध्यान से सुनिए, 3 साल तक की जेल, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, संपत्ति की जब्ती और खातों की फ्रीजिंग। यहीं से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED ने अपनी बड़ी जांच शुरू की, और उन्होंने जो पाया वो आपको चौंका देगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत पूरे पैमाने पर जांच शुरू की, और उन्होंने जो खोजा वो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग था। आंकड़े सुनिए, 6000 से ज्यादा म्यूल बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया, 1000 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, 60+ बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए, 4+ करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए। अब तक कुल जब्त संपत्ति 19.07 करोड़ रुपए। लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे काम करती थी, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। स्टेप 1, संग्रह। भारतीय यूजर्स 1xBet पर बेट लगाते और विभिन्न पेमेंट मेथड्स के माध्यम से पैसे जमा करते, यूपीआई, नेट बैंकिंग, यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी भी। स्टेप 2, म्यूल अकाउंट्स। ये पैसा 6000 से ज्यादा म्यूल अकाउंट्स में इकट्ठा होता, यानी फेक या डॉर्मेंट बैंक अकाउंट्स जो अनसस्पेक्टिंग लोगों या शेल कंपनीज के नाम पर थे। स्टेप 3,
पेमेंट गेटवेज। फिर पैसा मल्टीपल पेमेंट गेटवेज के माध्यम से राउट किया जाता, बिना किसी प्रॉपर केवाईसी वेरिफिकेशन के। ईडी ने पाया कि मर्चेंट्स को बिना किसी बैकग्राउंड चेक के ऑनबोर्ड किया गया था। स्टेप 4, लेयरिंग। फंड्स कई विदेशी इंटरमीडियरीज और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन से गुजरते ताकि उनकी ओरिजिन को छुपाया जा सके। इसे मनी लॉन्ड्रिंग टर्मिनोलॉजी में लेयरिंग कहते हैं। एंड में साफ हुआ पैसा विदेशी खातों में जाता, मुख्य रूप से साइप्रस और कुरासाओ में। सबसे चौंकाने वाली बात, जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इन मर्चेंट अकाउंट्स के प्रोफाइल्स चेक किए तो पाया कि उनकी डिक्लेयर्ड बिजनेस एक्टिविटीज उनके ट्रांजैक्शन पैटर्न से बिल्कुल मैच नहीं करती थीं। उदाहरण के लिए, एक अकाउंट जो ग्रोसरी स्टोर होने का दावा कर रहा था, अचानक करोड़ों के बेटिंग ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर रहा था। ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्लासिक रेड फ्लैग है। लेकिन ईडी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने जांच शुरू की कि भारत में इस अवैध प्लेटफॉर्म को कौन प्रमोट कर रहा था, और यहीं पर बड़े नाम सामने आने लगे। यहीं से कहानी में एक ड्रामेटिक टर्न आता है। ईडी ने खोजा कि 1xBet सिर्फ अवैध तरीके से ऑपरेट ही नहीं कर रहा था, वे सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल अपने सरगेट ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए कर रहे थे। और सिर्फ कोई भी सेलिब्रिटीज नहीं, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे चहीते क्रिकेटर्स और पॉपुलर एक्टर्स की। ये रही पूरी लिस्ट उन लोगों की जिनकी संपत्ति ईडी ने अटैच की है। क्रिकेटर्स: युवराज सिंह, शिखर धवन, सुरेश रायना, रॉबिन उथप्पा। एक्टर्स और पब्लिक फिगर्स: सोनू सूद, उर्वशी रौतेला और उनकी माता मीरा रौतेला, नेहा शर्मा, मिमी चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा। अब आप निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं। ईडी ने इन सेलिब्रिटीज पर सीधे बेटिंग ऑपरेशंस चलाने का आरोप नहीं लगाया है। जिस चीज़ की जांच की जा रही है वो है जानबूझकर 1xBet से जुड़ी विदेशी एंटिटीज़ के साथ एंडोर्समेंट एग्रीमेंट्स में शामिल होना। ये कैसे काम करता था? ये सेलिब्रिटीज़ 1xBet जैसे सरोगेट ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे। पेमेंट्स विदेशी एंटिटीज़ के माध्यम से आते थे, सीधे 1xBet से नहीं। ये पेमेंट्स कई लेयर्स ऑफ फॉरेन इंटरमीडियरीज के माध्यम से राउट किए जाते थे। ईडी का दावा है कि ये फंड्स की इलिसिट ओरिजिन को छुपाने के लिए किया गया था। ईडी के अनुसार ये एंडोर्समेंट फीस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, क्योंकि ये अवैध बेटिंग ऑपरेशन से आए थे। जांच से पता चला कि सेलिब्रिटीज को कॉम्प्लेक्स तरीकों से भुगतान किया जाता था। पैसा टैक्स हेवन्स में शेल कंपनीज से आता था। पेमेंट्स को लेयर्ड ट्रांजैक्शंस के माध्यम से स्ट्रक्चर किया गया था। इल्लीगल सोर्स को छुपाने के लिए मल्टीपल फॉरेन इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल किया गया था। इनमें से कुछ सेलिब्रिटीज से ईडी ने घंटों तक पूछताछ की। उदाहरण के लिए, शिखर धवन से लगातार 8 घंटे पूछताछ की गई। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इन सेलिब्रिटीज को पता था कि वे एक अवैध प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं? ईडी का दावा है कि उन्होंने जानबूझकर ये एग्रीमेंट्स किए, इस बात के अवेयर होते हुए भी कि 1xBet को भारत में ऑपरेट करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि कई लीगल एक्सपर्ट्स का तर्क है कि सेलिब्रिटीज अक्सर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं विदेशी कंपनीज की लीगल स्टेटस को पूरी तरह समझे बिना। ये एक कॉम्प्लेक्स लीगल ग्रे एरिया है। जो ग्रे एरिया नहीं है वो ये है कि ईडी ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। सभी सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के लिए चेतावनी: अवैध बेटिंग या गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स को एंडोर्स या प्रमोट करना सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से भी एक पनिशेबल ऑफेंस है और लागू कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई होगी। ये भारत की पूरी इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री के लिए एक मजबूत संदेश है। जब आपको लगा कि ये केस और बड़ा नहीं हो सकता, तो मार्च 2025 में कुछ चौंकाने वाला हुआ। स्टार इंडिया, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर हैं, ने बेंगलुरु में 1xBet के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कारण, 1xBet बिना किसी लाइसेंस या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के पूरा चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट इल्लीगली लाइव स्ट्रीम कर रहा था। इसे कहते हैं डिजिटल पायरेसी। 1xBet अपने प्लेटफॉर्म पर लाइव क्रिकेट मैचेस दिखा रहा था यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, पूरी तरह से इल्लीगली। एफआईआर दर्ज की गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 43, 66 और 66D के तहत, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) के तहत स्टार इंडिया ने भारत में 1xBet को ऑपरेट करने वाले व्यक्तियों की अरेस्ट की मांग की है। लेकिन निराशाजनक हिस्सा ये है कि कई गवर्नमेंट ब्लॉक्स के बावजूद, कई ईडी रेड्स के बावजूद, कई एफआईआर्स के बावजूद 1xBet अभी भी भारत में एक्सेसिबल है।
कैसे? वे अपनी डोमेन नेम्स बदलते रहते हैं और एनफोर्समेंट से बचने के लिए टेक्निकल वर्कअराउंड्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। ये हमारे एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स की इफेक्टिवनेस पर गंभीर सवाल खड़े करता है। प्लेटफॉर्म बैन किया जा चुका है, कानून स्पष्ट है, संपत्ति जब्त की जा चुकी है, फिर भी वेबसाइट काम कर रही है। ये दिखाता है कि ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना कितना मुश्किल है, जो विदेशी देशों से ऑपरेट करते हैं जहां वीक रेगुलेशंस हैं। 1xBet केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे इलीगल ऑफशोर कंपनीज भारत में लीगल लूपहोल्स का फायदा उठाकर ऑपरेट करती हैं। इस केस से मुख्य सबक ये हैं: भारतीय लाइसेंसेस के बिना ऑपरेट करने वाले विदेशी बेटिंग प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से इलीगल हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स को एंडोर्स करने वाली सेलिब्रिटीज गंभीर कानूनी परिणाम भुगत सकती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क्स सोफिस्टिकेटेड मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं इलीगल फंड्स को डिस्गाइज करने के लिए। 2025 गेमिंग लॉ ने लीगल लूपहोल्स को बंद कर दिया है। इलीगल प्लेटफॉर्म्स पर ऑर्डिनरी यूजर्स को जीरो प्रोटेक्शन मिलती है। जांच अभी चल रही है और भी सेलिब्रिटीज को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और भी संपत्ति जब्त की जा सकती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, सरकार अब इलीगल बेटिंग ऑपरेशंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, अगर कोई चीज़ सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही है, खासकर गैम्बलिंग और बेटिंग में, तो शायद वो है ही नहीं। सेफ रहें, लीगल रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में।